हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार उदंड मार्तंड, जो 1826 में कानपुर से जुगल किशोर द्वारा संपादित हुआ। कृष्णोदास पाल, जो हिंदू पैट्रियटिक के संरक्षक थे, उन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। कवि बचन सुधा, जो हिंदी समाचार पत्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1867 में उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुआ। भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसे 1780 में जेम्स अगस्ट हिक्की ने प्रकाशित किया। यह अंग्रेजी समाचार पत्र था। बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन था, जिसको मार्श मेन ने 1818 में कलकत्ता में संपादित किया। रेले कमीशन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1902 में गठन किया गया। रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। अब हंटर शिक्षा आयोग देखेंगे। हंटर शिक्षा आयोग लॉर्ड रिपन के काल में गठित हुआ, 1882 से 1883 के बीच। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 डलहौजी के कार्यकाल में। चार्ल्स वुड का डिस्पैच, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत मुख्य प्रावधान पाश्चात्य शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम और प्राथमिक शिक्षा के लिए जनभाषा तथा मद्रास, कलकत्ता, मुंबई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना शामिल था। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में हुआ। इसके तहत मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी ने अनशन के बाद मिल मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार किया। अब खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित करना चाहते थे, परंतु सरकार उसके लिए तैयार नहीं थी। गांधी जी विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इंदु लाल याग्निक के साथ खेड़ा पहुंचे और किसानों का समर्थन किया। इसके फलस्वरूप सरकार को झुकना पड़ा। 21वां बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। यह 1905 में हुआ था। 21वां कांग्रेस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा तथा 22वां अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ। इसके तहत कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। और 50वां कांग्रेस अधिवेशन 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फैजपुर गांव में पहली बार संपन्न हुआ। फैजपुर गांव जो बंगाल में है। और 42वां कांग्रेस अधिवेशन जो 1927 में एम.एन. अंसारी ने मद्रास में अध्यक्षता की। इसके तहत कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया। किस संधि द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया? तो यह श्रीरंगपट्टनम संधि, जो 1792 में टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुई। चलिए आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच हैदर अली और बंगाल गवर्नर लॉर्ड बेरेलास्ट तथा अंग्रेज सेनापति जनरल स्मिथ के बीच मद्रास संधि
1969 में संपन्न हुआ। इसकी विशेषता थी कि हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हैदर अली और वारेन हेस्टिंग्स और अंग्रेजी सेनापति आयरकूट के बीच, जो मंगलौर संधि से 1784 में समाप्त हुआ। हैदर अली की मृत्यु हो गई। इसके बाद टिप्पू सुल्तान ने नेतृत्व किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, टिप्पू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस और अंग्रेजी सेना जनरल मेडोज के बीच श्रीरंगपट्टनम संधि 1792 में हुई। टिप्पू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टिप्पू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली और अंग्रेजी सेनापति स्टुअर्ट, इसके दोनों के बीच मैसूर सहायक संधि हुई। इसमें टिप्पू सुल्तान की मृत्यु, पुनः मैसूर में वडियार वंश की स्थापना। अंग्रेज ने वडियार वंश के शासक से सहायक संधि किए। औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया, लेकिन 1704 ईस्वी में दक्कन से यह हटा लिया गया। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया तथा हिंदुओं पर तीर्थयात्रा कर लगाया और 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों को मनाए जाने पर रोक लगा दी। औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण के लिए सहदारी, जो आंतरिक परागमन शुल्क था, और पनदारी, जो व्यापारिक चुंगी था, आदि करों को समाप्त कर दिया। इलाहाबाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत लियाकत अली ने जून 1857 में किया तथा कर्नल नील के द्वारा 1858 में इसको समाप्त कर दिया गया। जलियांवाला बाग घटना 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन, जिसके तहत किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। जिस जलियांवाला बाग कांड में लगभग 1000 लोग मारे गए। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी तथा वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया। सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित की। हंटर आयोग में 5 अंग्रेज सदस्य तथा 3 भारतीय सदस्य थे। 3 भारतीय सदस्य में चमनलाल, साहबजादा और जगत नारायण थे। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन 1971 में स्पेन में आयोजित किया गया, जिसमें पाकिस्तान ने स्पेन को 1-0 से हराकर जीत हासिल की। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगली ली का संबंध नॉर्वे देश से था। इनका कार्यकाल 1946 से 1952 तक था। अभिनेत्री वैजयंती माला का संबंध भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ और प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, एस.के. सरोज, लीला सैमसन। राजघाट, जो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। शांतिवन, जो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। शक्ति स्थल, जो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। वीरभूमि, जो राजीव गांधी का समाधि स्थल है। महाप्रयाण घाट, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। किसान घाट, जो चौधरी चरण सिंह का है। विजय घाट, जो लाल बहादुर शास्त्री का है। अभय घाट, जो मोरारजी देसाई का है। भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण
किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? तो यह PSLV एक्सेल C-25 के द्वारा किया था। चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया तथा यह 24 सितंबर 2014 को 8 बजे कक्षा में मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। इसके साथ ही भारत पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद भारत मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश बन गया। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल की कक्षा में दाखिल हुआ। मंगल मिशन की कुल लागत 450 करोड़ रुपये थी। अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो वह उष्णकटिबंधीय होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ, यह वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन करता है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यह परमाणु ऊर्जा इसका स्रोत नहीं है। इसमें शामिल कौन कौन है? तो सौर ऊर्जा है, ज्वारीय शक्ति है, पवन ऊर्जा है जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। निम्नलिखित देशों में अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमाएं कौन लगाता है? तो यह भूटान, चीन और म्यांमार लगाता है। भारत का पहला जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो यह कोचीन है। कोचीन शिपयार्ड फरवरी 1965 में जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था। कोचीन का पोत निर्माण देश का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। छिबरो पन बिजली परियोजना किस नदी पर है? यह घाघरा नदी पर है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कपास के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह द्वितीय है, प्रथम चीन है। अब अगर भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गुजरात में है। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह 1962 में किया गया। में किया गया। सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन है? तो रोहतांग दर्रा और बड़ा लच्चा और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी के द्वारा होता है तथा सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रा से ही प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है तथा बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी बनिहाल दर्रे में स्थित है। अगर ऊपर से नीचे यानी उत्तर से पूरब की ओर आएंगे तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पंजाब हिमालय जो सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है, इसका लंबाई 560 किलोमीटर है। उसके बाद कुमायूं हिमालय पंजाब हिमालय के नीचे है जो 320 किलोमीटर सतलज एवं काली नदियों के मध्य है। कुमायूं हिमालय के नीचे नेपाल हिमालय जो काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है जो 800 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय के नीचे असम हिमालय जो तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य है, इसका लंबाई 720 किलोमीटर है। अब शुरुआती दौर से एक बार फिर देख लेते हैं। पहले पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है?
तो यह राज्य के विधानमंडल के द्वारा पंचायत चुनाव का निर्णय लिया जाता है। चलिए पंचायत चुनाव आयोग को देखते हैं। निर्वाचन आयोग का वर्णन 324 में है। 325 में इसके अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण मतदाता सूची होती है। इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनसे किसी के आधार पर पृथक के लिए कोई प्रावधान नहीं होता है। 326 में निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। 327 में विधान मंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध कराने की शक्ति संसद को प्राप्त है। 328 में किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध कराने की शक्ति उस विधान मंडल को शक्ति प्रदान की गई है। 329 आर्टिकल में यह अनुच्छेद निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जित करता है। 1966 से केवल उच्च न्यायालय को निर्वाचन अर्जी की सुनवाई का अधिकार है। इसकी अपील उच्चतम न्यायालय में होती है। 1950 में चुनाव आयोग के गठन के बाद अक्टूबर 1989 तक आयोग ने एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम किया। उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 को इसमें 2 और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई, लेकिन 1 जनवरी 1990 को ये दोनों पद समाप्त कर दिए गए। फिर 1 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति ने फिर से 2 अलग निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। 14 जुलाई 1995 को उच्चतम न्यायालय ने बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग को अपनी स्वीकृति दे दी। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग आदि। समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्तमान में 47 विषय हैं। वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, कार्मिक संघ और वन शामिल हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित है। शेष 530 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से होगा। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने 1976 में पारित किया, जिसका उद्देश्य बंधुआ श्रमिकों की मुक्ति एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना।